औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो आज हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि हमने शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। मतलब पहले वो कह रहा था कि इक्वल हैं और कोई कांस्टेंट दे देता था, उसको फाइंड करें। अब कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं, ये आपने साबित करना। तो अब हमें कुछ भी नहीं पता कि इसके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, परफेक्ट होगा, नहीं होगा। बस हमने साबित करना है कि इसके रूट्स इस इक्वेशन के जो हैं वो रियल ही बनेंगे। अब रियल में दो पार्ट है कि मतलब ये नहीं पूछा गया कि रैशनल बनाओ या इररेशनल बनाओ, बस उसने कहा कि रूट्स इसके रियल हैं, ये आपने साबित करना। यानी कहने का मतलब ये है कुछ भी हो, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 नहीं है, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। ये हमने साबित करना है। तो करने के लिए अभी चूंकि हमें पता नहीं है कि ये हमने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन रखना है लेस देन रखना है, हमें बस ये साबित करना है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तब भी वो मतलब रियल है। ग्रेट इक्वल्स टू 0 हो तब भी वो रियल है, बस लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो वो देखते हैं कैसे होगा। गिवन दैट हमारे पास जो इक्वेशन है वो गिवन है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। Here अब हम इनको ना डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल ए से कर लेते हैं, क्योंकि वो जो उसने कोएफिशिएंट्स यूज़ किए हैं वो ऑलरेडी स्मॉल में हैं, तो हम इनको कैपिटल में रख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को मतलब हम बस डिस्क्रिमिनेंट को बेटा यूँ लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अब पहले जो हम ए बी सी रियल में से लेते स्मॉल लेटर होते थे, अब हम उनको बस कैपिटल कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल लेटर उसने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। जब हम स्मॉल लेटर यूज़ कर लेंगे तो वो जो है वो समझने में उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए यानी वही ए बी सी वही है, बस हमने कैपिटल यूज़ कर लिया। ए यहाँ पे क्या है, बी माइनस सी, और बी क्या है, सी माइनस ए, और सी क्या है, ए माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, बी की वैल्यू सॉरी इनको हमने कैपिटल कंसिडर किया है तो हम इसको कैपिटल ही लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है बेटा, सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास है बी माइनस सी, और सी की वैल्यू है ए माइनस बी, और इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। ठीक है, सब को अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन जो है इस नेगेटिव की वजह से सारे चेंज हो गए। अब जरा इसको अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी जो है वो 4 के साथ है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बस तरतीब दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए बी ये है, ये रहा 4ab बी सी एंड सी ए। ठीक है, तरतीब दी है और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, ए स्क्वायर पहले, बी स्क्वायर बाद में, सी स्क्वायर, फिर ए बी बी सी सी ए, ऐसे करके। ए बी कहाँ पे है, ये है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है। बी सी कहाँ पे, ये है, वो साथ आ गया। सी ए ये है, ये साथ आ गया। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सी ए यानी ए सी जो है ये हमारे पास दो है, ये और ये। बात समझ आ रही है, मतलब ये भी ए सी है और ये भी हमारे पास क्या है, ए सी है।
तो हम इनको चाहो तो यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं +2ac। बात समझ आ रही है? ठीक है ना, ये AC है, ये भी AC है, लाइक टर्म्स हैं, तो 4 में से 2 जाएंगे तो वो प्लस का 2 रह जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 है, यानी साइन बड़ी रकम के साथ है प्लस का। तो ये बन गया हमारे पास अब वो तमाम टर्म्स। तो अब यहाँ से आगे एक हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था बेटा छोटी क्लास में, a+b+c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। ठीक है, ये हमारे पास छोटी क्लास में फार्मूला होता था, इसको आपने याद कर लेना है अच्छे से, और इसी को हम कंपैरिजन में ला के राइट साइड में लेफ्ट साइड बनाने लगे। अब फ़र्क ये आ रहा है कि b की जगह पे, इस b की जगह पे 4b² है, मतलब हम इसको जो है वो लिखने लगे हैं बेटा इस स्टेप के बाद a², क्योंकि अब हमने कंपैरिजन करना है, जो भी यहाँ पे abc² के अंदर होगा वो यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही है? a यहाँ पे है स्क्वायर के बगैर, b² के बगैर, c² के बगैर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है कि यहाँ पे जो b वाली टर्म है वो -2b² होगा। ठीक है, -2b² हमने लगाना है, क्योंकि इस नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर स्क्वायर है वो दोबारा से प्लस का 4b² ही है। अब ये लगा क्यों रहे हैं बेटा? वो इसलिए क्योंकि जब ए बी और बी सी ने आपस में मल्टीप्लाई होना है तो थोड़ा सिग्नेचर्स में हमें, साइंस में हमें थोड़ा सा हेर फेर आगे नजर आ रहा है। यहाँ पे सारे प्लस हैं लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में देखना है कॉमन क्या है, बी। ठीक है ना, तो बी वाली टर्म हमें देखनी है, उसको हम नेगेटिव बना लेंगे, क्योंकि बी जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ही सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमें b को अगर नेगेटिव कर लें, और इसको नेगेटिव करने से हमारी टर्म पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो ये टर्म वापस 4b² ही है, -4b² नहीं बच रहा। तो इसलिए हम दो काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव भी सॉल्व आउट हो रहा है और ये टर्म भी हमारी खराब नहीं हो रही, प्लस c²। तो अब जरा 2 एज इट इज रहने दें, ए बी लिखें इसके हिसाब से, ए क्या है, ए ही है, और बी क्या है, -2b, ऐसे है ना, 2ab। अब ए बी हम यहाँ से ले रहे थे, इस यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये ए बी हम यहाँ से लेंगे, ठीक है ना, फार्मूला क्लोज करने के लिए a2b, ठीक है ना, a और -2b जब मल्टीप्लाई होंगे तो -4ab बनेगा, वही हमें चाहिए। ठीक है ना, इसको जरा यहाँ से निकाल दें, मैं अब इस स्टेप पे आ गया हूँ। ठीक है ना, इस स्टेप को मैं असेंबल कर रहा हूँ वापस, ताकि मैं ये लेफ्ट साइड बना सकूं फार्मूला के हिसाब से। अब बना क्यों रहे हैं उस पर हम बात करते हैं बाद में। अच्छा, +2ab प्लस 2b क्या है, अब b यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2b, और c हमारे पास क्या है, c ही, +2c क्या है हमारे पास, c ही रहेगा, a भी a ही है, सिर्फ b में चेंज था। इसको देखें जरा, -4bc बन रहा है, तो सॉल्व करें, -4bc बन रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव रिक्वायर्ड था, यहाँ पे भी -4ab चाहिए था, -4ab चाहिए था, प्लस का 2ac चाहिए था, तो प्लस का ही बन रहा है, क्योंकि a और c दोनों के साथ 2 नहीं है, तो इसलिए हमारी ये सारा का सारा जो राइट साइड है इसको हमने एक्सपेंड कर लिया अपने फार्मूला के हिसाब से। अब हम इसको इजीली यूं लिख सकते हैं, फार्मूला क्लोज करने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो अगर आपको ये स्टेप्स पता है डायरेक्ट ये लिख सकते हो, लेकिन ये बनाने का मकसद आपको जस्ट समझाना है कि ये फार्मूला जो है ये कैसे बना। अब जैसा कि हमें रिक्वायर्ड था कि रूट्स हमारे रियल रहें, रियल एक ही शर्त पे रहेंगे कि अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, यानी ये जो b² -4ac है, ये ग्रेटर देन 0 रहे, तभी पॉसिबल है कि ये रूट्स हमारे रियल हों। जैसे ही रूट्स हमारे लेस देन 0 हुए तो वो कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है ना, ये हम लास्ट लेक्चर में बात कर ली हुई है बड़ी तसल्ली से। तो अब जरा यहाँ पे देखें, कोई भी नंबर दुनिया में जितना मर्जी बड़ा हो, छोटा हो, जो मर्जी हो, जब चाहे मतलब नेगेटिव नंबर है,
जब नेगेटिव आ गया साथ में कोई भी नंबर आ जाए उसका जब भी स्क्वायर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बात समझ आ रही है? अगर इसको सॉल्व करने पे जीरो भी आ जाए तो भी वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं रहेगा, रहेगा तो रियल ही ना। हमने सबसे पहला रूल यही पढ़ा था कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो देन द रूट्स ऑल आर रियल। इक्वल है अनइक्वल है वो बात की बात है, रूट्स रियल है अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। अगर ग्रेटर देन जीरो आके विद परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाता है डिस्क्रिमिनेंट तो भी वो रियल है, रैशनल है वो बात की बात है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है और साथ में नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तब भी वो रियल है। वो इरेशनल है वो बात की बात है, ठीक है, वो रियल है। फोर्थ पॉइंट पे जाके आ रहा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाए तब हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि अंदर सॉल्व ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख लो, पॉजिटिव आ जाए तो बट ठीक है, नेगेटिव भी आ जाए तब भी स्क्वायर की वजह से क्या होना है, पॉजिटिव ही होना है। मतलब उसने ग्रेटर देन जीरो ही रहना है या इक्वल्स टू जीरो रहना है। तो दोनों ही सूरतों में ये जो हमारी इक्वेशन है उसका जो रूट है, उसके रूट्स की जो नेचर है वो रियल ही रहने वाली है। ठीक हो गया? यही वजह थी हम ये स्क्वायर क्लोज करने के पीछे पड़े हुए थे, तो ये हम क्लियरली स्टेट कर सकें कि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर आ जाए, जब वो अंदर नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्या रहना है, ग्रेटर देन जीरो ही रहना है। और जब ये ग्रेटर देन जीरो है तब रूट्स हमारे पास क्या रहेंगे बेटा, रियल ही रहेंगे। तो ये आप नीचे स्टेट कर सकते हैं, हेंस प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9। टेक्निकल था थोड़ा सा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको वो जो टेक्निक है वो समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल बी द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन किया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी इस इक्वेशन के अंदर ये जो m दिया गया है इसकी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हो जाते हैं। समझ आ रही बात की? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें इसमें m कुछ रिप्लेस करना है और जो ये इक्वेशन बन जाएगी m की जो भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो यहाँ पे रखेंगे, तो वो कौन सी वैल्यू होगी जो रखेंगे और ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब आ जाएगी तो उसके रूट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी हमें m फाइंड करना है, हमें नहीं पता कि m की वैल्यू क्या आएगी, तो हम हमारे पास जो वो इक्वेशन है उसमें m की वैल्यू रखने के बाद वो जो इक्वेशन है वो उसके रूट्स जो है इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, वो फाइंड करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स। सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है। अभी हमें पता नहीं है कि m की कौन सी वैल्यू के लिए, लेकिन हम कह लेते हैं कि जी चले मान लेंगे अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है, सपोज कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि जो जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा वो इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, नेचर ऑफ रूट्स जब हमने फाइंड किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसमें सबसे पहले ये लिखा था हमने कि जब रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है, तब उसका मतलब क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये हमने सपोज कर लिया कि इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है। अगर इक्वेशन इसके इक्वल, रूट्स इसके इक्वल है इस इक्वेशन के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो ही होगा। गिवन दैट, गिवन इक्वेशन क्या लें, गिवन इक्वेशन क्या है इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, m प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम प्लस 3 एक्स प्लस 2 एम प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, वेयर m नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, m जीरो के अलावा कुछ भी होगा, क्योंकि देखें m अगर हमारा मतलब जीरो आता है तो उससे हमारी ये जो इक्वेशन है वो यहाँ से मतलब उस तरह से वर्क नहीं करेगी। तो m इक्वल्स, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, जीरो नहीं -1, m शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये m प्लस 1 है, यहाँ पे -1 अगर आ गया ना तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसलिए ये m जो है वो नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। अच्छा, ये उसी तरह है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए था, ये वही है। अच्छा जी, m प्लस 1
ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है a, वेयर हेयर, यहाँ पे आप लिख लेंगे हेयर a इक्वल्स टू m+1, b इक्वल्स टू 2 इंटू m+3 एंड c इक्वल्स टू 2m+3। जी, यहाँ से हम वैल्यूज जो है वो रिप्लेस करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2 इंटू m+3 स्क्वायर -4। a की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास बेटा m+1 और c ये पूरे, ठीक है ना, ये हमने लिखा हुआ है 2m+3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया बेटा 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 6xm, सॉरी m ऐसी है ना, मतलब 2ab जब होगा तो वो 6m हो जाएगा, प्लस 9 -4 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले बेटा, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आ जाएगा दोनों से, ठीक है ना, ये टर्म है, ये टर्म, यहाँ से 4 अगर कॉमन आएगा तो बच जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, और इस ये माइनस जो है अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। या चलें एक हाथ हम इसको जो है वो इसी तरह लिख लेते हैं, -4 मैंने कॉमन ले लिया है तो ये बचा 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 4 डिवाइड होगा तो 0, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, ये आ गया -m स्क्वायर, ठीक है ना, और ये 6m है, ये माइनस का है, ये प्लस का m रह जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो बच जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ताकि ये वाला a जो है यहाँ से एलिमिनेट हो, माइनस जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। ना भी करें तो उस तरह से भी ये सॉल्व हो सकता है। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है बेटा क्वाड्रेटिक की, तो यहाँ पे आगे आपकी मर्जी है, आप इस पर क्वाड्रेटिक लगाओ, कंप्लीटिंग लगाओ, चाहे फैक्टराइजेशन, तो आपकी मर्जी है। तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसकी। m स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा तो 3 2 ज़ार 6 होगा, माइनस का 3 रखेंगे, ठीक है, और प्लस का 2 रखेंगे, तभी ये -1 बनेगा और मल्टीप्लाई होने पे -6 होगा, -6 इक्वल्स टू 0। m कॉमन आया बेटा, m-3 एंड 2 कॉमन आया तो m-3 इक्वल्स टू 0। m-3 कॉमन आया तो बचा m+2 इक्वल्स टू 0। आइदर m-3 इक्वल्स टू 0 और m+2 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास बेटा अगर m की वैल्यूज़ होंगी तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं हमारे वो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग था कि कौन सी m की वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल होंगे, तो वो इन वैल्यूज़ के लिए हमारी इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 10। तो ठीक है बेटा, वीडियो लंबी हो रही है तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको बेटा लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा बेटा तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।